नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंजीन इंटरनेशनल के शेयर के लेटेस्ट न्यूज, विमता लैब और जुबिलेंट इंग्रेविया के शेयर के न्यूज के बारे में। दोस्तों, तीनों ही बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और कहीं ना कहीं इनमें अभी और भी पोटेंशियल काफ़ी बाकी बचा हुआ है। तो दोस्तों, इनके क्या टारगेट प्राइस होंगे और क्या स्टॉप लॉस होंगे, उस पर हम लोग डिटेल्ड में चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद या अपने एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते कि इन तीनों की अर्निंग रिलीज की डेट आ चुकी है। जुबिलेंट इंग्रेविया की 20 जुलाई 2021 है, सिंजीन इंटरनेशनल की 21 जुलाई 2021 है और विमता लैब्स की 22 जुलाई 2021 है। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि काफी कम समय बचा हुआ है हमारे पास, तो लगभग अब जो ओपन होंगे मंडे को मार्केट, तो मंडे को जो मार्केट ओपन होंगे लगभग 19 तारीख को, तो अब हमारे पास 1 2 3, तो अब हमें स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है कि रिजल्ट से पहले क्या हमें बाई करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उसकी तरफ ही बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम तीनों शेयर के आपको दिखाते हैं एनालिसिस करके। सबसे पहले दोस्तों सिंजीन इंटरनेशनल का देखिए, 52 वीक हाई जो है वो 699 का है, यानी 700 के आसपास का है। ये एक ऐसा शेयर था जो काफी दिनों से चला नहीं था और इधर जब चला है तो पिछले 5 दिन में काफी ज्यादा रिटर्न बना के दिया और 52 वीक जो लो है वो 402 का है। तो बढ़िया शेयर यहाँ पे है। मार्केट मोजो स्कोर आप देखिए तो 10 के पॉजिटिव है और फाइनेंशियल्स पे आप जरा फोकस करें तो इनके फाइनेंशियल्स बड़े ही अट्रैक्टिव थे। इसके अलावा दोस्तों जुबिलेंट इंग्रेविया देखें तो जुबिलेंट इंग्रेविया 611 का 52 वीक हाई है, वहां से शेयर ठीक ठाक करेक्ट हो चुका है और 52 वीक लो जब लिस्टेड हुआ था, अभी जल्दी जुबिलेंट फार्मा से अलग हुआ था, तो वहां कहीं ना कहीं 52 वीक लो 243 का है। मार्केट मोजो स्कोर अभी इस पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अभी दोस्तों विमता लैब के बारे में देख लीजिए। विमता लैब का 52 वीक हाई 337 का 1-2 दिन पहले बनाया, वहां से 10% के आसपास के करेक्शंस आ चुके हैं और 52 वीक लो 85 रुपीज के हैं और इसका भी मार्केट मोजो स्कोर 18 है। तो तीनों में जो बेस्ट मार्केट मोजो स्कोर है वो विमता लैब का नजर आता है। तीनों ही पेयर्स, तीनों ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक और कोविड में कहीं ना कहीं इनके अर्निंग्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो इसके भी हम लोग रिजल्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। तीनों ही शेयरों की रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, तो मार्च 21 में देखिए, दिसंबर 20 में देखिए, सितंबर 20 में देखिए, तो आपको लगातार अर्निंग रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों हम लोग सिंजीन इंटरनेशनल के बारे में बता रहे हैं। तो आप दोस्तों यहां देखिए, तो सिंजीन इंटरनेशनल के लगातार रेवेन्यू जंप होते रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बार भी रेवेन्यू अच्छे खासे जंप होने के लगभग 15 से 20% के चांसेस हैं जंप होने के। इसके अलावा दोस्तों नेट प्रॉफिट भी देखिए, तो लगातार इनका नेट प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहा है। तो इस क्वार्टर में भी कहीं ना कहीं अर्निंग्स काफी ज्यादा जंप होने के चांसेस हैं, क्योंकि इनके कोविड की वजह से जो इनकी अच्छी सप्लाई रही, सिंजीन इंटरनेशनल की जो सप्लाई रही वो एक अच्छी बनी रही, तो इनकी रिजल्ट काफी अच्छे जाने की उम्मीद है। इसी होप में ये शेयर भाग भी रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जुबिलेंट इंग्रेविया देखें तो अभी इनके लास्ट क्वार्टर का ही रिजल्ट अवेलेबल है, तो वहां से इस बार के रिजल्ट और भी अच्छे जाने के चांसेस है। तो और अर्निंग और प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से नेट प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा जंप होने के चांसेस है। तो जुबिलेंट इंग्रेविया के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे जाने के। तीसरा शेयर विमता लैब है। विमता लैब में रेवेन्यू में काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। अभी तक जो फ्लैट नजर आ रहे थे, इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा जंप देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट में भी करीब 2 से 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट इस बार के क्वार्टर देखने मिल सकते थे, जो कि लास्ट ईयर देखे तो लॉस में थी कंपनी। इस बार इसमें जबरदस्त मुनाफा होने की उम्मीद हो रही है।
तो कहीं ना कहीं तीनों के ही दोस्तों अगर आप देखें तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे जाने की उम्मीद है। अब दोस्तों एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, जरा सबका रिजल्ट से पहले का मूवमेंट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, पिछले एक महीने का आप चार्ट देखिए, तो ये जो वॉल्यूम्स हैं वो कहीं ना कहीं सिंजीन इंटरनेशनल को 52 वीक हाई के ऊपर लेके जाने के लिए कैपेबल है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये सिंजीन इंटरनेशनल का शेयर बिफोर रिजल्ट आपको 700 प्लस 730 तक लेके जा सकता है। स्टॉप लॉस दोस्तों थोड़े से आपको डीप लगाने होंगे, जहां से आज रिवर्सल दिया है वही आपको स्टॉप लॉस लगभग 640 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। तो 640 के स्टॉप लॉस यहाँ देखिए अरुण बुलिस में भी है, लगातार वॉल्यूम में भी काफी पॉजिटिविटी है। तो 647 का यहाँ पे है, डाउन साइड बनाया था, तो 645 के स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर के लेवल 720 से 730 के लेवल पॉसिबल है इस शेयर में। इसके अलावा दोस्तों जो विमता लैब का देखिए, तो विमता लैब में एक बढ़िया अप मूव देखने को मिला एट द लेवल ऑफ 287 पे यहाँ से एक अच्छे मूव आए और उसके बाद देखिए ये वॉल्यूम्स जो हैं और सेलिंग वॉल्यूम्स काफी कम है, अभी भी अरुण बुलिस कर में और रिजल्ट इसके जबरदस्त आने की उम्मीद है। तो 287 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, 285 का रख लीजिए आप स्टॉप लॉस, और ऊपर के लेवल हम लोग इसमें 330 से 340 के टारगेट भी पॉसिबल है। तो 10% की अर्निंग यहां से भी आ सकती है दोस्तों। यहां पे आपको स्टॉप लॉस 285 का लगाना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों शेयर है जुबिलेंट इंग्रेविया का, इसके रिजल्ट्स भी काफी जबरदस्त आने की उम्मीद है और कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स देखिए तो लगातार एक पॉजिटिव वॉल्यूम और यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में। तो तीनों शेयर में अभी जुबिलेंट इंग्रेविया का शेयर उतना ज्यादा नहीं चला है, तो यहाँ पे एक डाउन रिस्क जो समझ में आता है वो 530 के राउंड है, 525 के राउंड, और अप साइड इस शेयर को 52 वीक हाई के करीब लेके जा सकता है। यानी कि अर्निंग के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 630 टू 640 लेवल्स इसमें पॉसिबल है। तो आपको 525 के स्टॉप लॉस के साथ 630 की पोजीशंस इसमें बनानी चाहिए। तो तीनों ही शेयर सिंजीन काफी चल चुका है, विमता लैब में चलने के बाद करेक्शन दिया और जुबिलेंट इंग्रेविया में अभी एक कंसोलिडेशन जोन है। तो जो तीनों पिक में अगर आप देखें तो विमता लैब इज द फर्स्ट चॉइस, जुबिलेंट इंग्रेविया इज द सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस विल बी द सिंजीन। और तीनों ही बेस्ट क्वालिटी शेयर और तीनों के अच्छे रिजल्ट जाने के चांसेस है। तो तीनों में ही एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है और सिंजीन में कहीं ना कहीं हम लोग 800 के लेवल भी पॉसिबल दिखते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के तीनों टर्म के लिए आपको रखना है तो आप दोस्तों तीनों ही शेयर को पिकअप कर सकते हैं। तीनों ही एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कोविड में कहीं ना कहीं इनके अर्निंग अच्छे आने के चांसेस हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।